हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, चलिए आज हम सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले प्रश्न, लाभ और हानि। जनरली हम सोचते हैं कि लाभ और हानि के प्रश्न क्लास 4 और 5 वालों को ही सिखाए जाने चाहिए, जबकि मेरा मानना है कि अगर ढंग से इन सवालों को समझा दिया जाए तो इसमें क्लास 1, 2 वाले बच्चे भी इसको सीख सकते हैं यदि उन्हें जोड़ और घटाना आता है। इसमें बहुत आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं लाभ और हानि वाले प्रश्न, जिसमें हम कॉस्ट प्राइस निकालना यानी क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे, विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे, लाभ निकालना सीखेंगे और हानि निकालना भी सीखेंगे। इसके अलावा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के लिए हम बाद वाले वीडियो में सीखेंगे। आज हम केवल इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। जरूर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको आज ही ये लाभ और हानि से संबंधित सभी प्रश्न आप लोग क्लियर हो जाएंगे और सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ और सवाल, इस वीडियो के अलावा कुछ अन्य सवालों के साथ भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं लाभ और हानि। देखिए पहला प्रश्न है, क्रय मूल्य ₹5 और विक्रय मूल्य ₹7। इसमें देखिए क्रय मूल्य जो है कैसे ज्ञात कर, क्रय मूल्य क्या होता है पहले ये समझने की जरूरत है। क्रय मूल्य का अर्थ है जिसमें हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य मानी बेचने वाला मूल्य। अगर हमने जैसे सपोज कोई कॉपी खरीदी ₹5 की, तो खरीदने का मूल्य को कहेंगे क्रय मूल्य 5, और बेची उसको 7 रुपए में हमने बेच दिया किसी दूसरे को, तो उसको कहेंगे बेचने का मूल्य को विक्रय मूल्य। यही याद रखना है। इसमें 4 चीजें याद रखनी है। क्रय मूल्य मानी खरीदने का मूल्य, विक्रय मूल्य मानी बेचने वाला मूल्य, और लाभ का मतलब फायदा, और हानि का मतलब घाटा, नुकसान होना, हानि, लॉस होना। यहाँ फायदा होना, प्रॉफिट होना, नफा होना, अपनी जेब में कुछ आना। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे मोटा मोटी यही देखिए, क्रय मूल्य ₹5 है। अगर हमने कोई कॉपी खरीदी ₹5 की, उसको 7 में बेच दिया, यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ कितने का हो रहा है? तो हम ज्यादा में से कम घटा देंगे, तो इसका मतलब ₹2 का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? ₹2 का। तो कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो लाभ होता है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य करते हैं। वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के करने की जरूरत है। लाभ बराबर तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है, लेकिन इस ढंग से याद रखेंगे तो हम कुछ दिन में भूल जाएंगे। लेकिन इस व्यवहारिक समझ के याद रखेंगे, समझेंगे सवाल को, क्रय मूल्य कम है, ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ। तो इस ढंग से समझिए तो हमें याद रहेंगे सब। यहाँ देखिए क्रय मूल्य ₹54 है, खरीदने का मूल्य और बेचने का मूल्य ₹61 विक्रय मूल्य। तो यहाँ भी देखिए खरीदा कम में, ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होगा। तो 61 ऋण 54 घटा दीजिए, 11 में से 4 गया 7, तो ₹7 का लाभ हुआ, क्योंकि लाभ है। यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हो रहा है। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, क्रय मूल्य कम है तो लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होता है जब लाभ होता है, अगर क्रय मूल्य से कम जब विक्रय मूल्य होता है तो हानि होती है। हानि मानी घाटा। यहाँ देखिए क्रय मूल्य ₹534 है और ₹519 विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे आप अगर सीधा तुलना कर सकते हैं कि ज्यादा कौन है कम कौन है, तो ठीक है। नहीं आता तो इनके अंक गिनिए, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। तो इसमें सबसे पीछे देखेंगे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी ये सैकड़ा है, दहाई सैकड़ा। तो यहाँ भी 500, यहाँ भी 500, दोनों बराबर है। यहाँ पे दहाई देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ज्यादा ये है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। कोई चीज ज्यादा में खरीदी जाती है, कम में बेची जाती है, तो वहां नुकसान होता है, हानि होती है, घाटा होता है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ये तो फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम वैसे करेंगे तो ज्यादा में से कम घटा दो। 534 में से 519 घटा दीजिए, तो 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 1, तो ₹15 का घाटा हुआ, हानि हुई। हानि क्यों हुई? समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा था, ज्यादा में उसने खरीदा था और कम में बेचा था, इसलिए हानि हुई। यहाँ देखिए रमेश ने एक मोबाइल 6700 में खरीदा,
और 7,000 में बेच दे, तो देखिए 7,000 ज्यादा है कि 6,750 ज्यादा है। यहाँ पे सीधा सीधा मोटा मोटा देखेंगे हम तो 1 2 3 4 चौथा अंक मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवां अंक 7 है और यहाँ हजारवां अंक 6 है, तो इसका मतलब ज्यादा 7,000 है, तो इसका मतलब ज्यादा में बेचा कम में खरीदा। तो सीधे सीधा मतलब है कि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या होता है, लाभ होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। वैसे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे हम 7,000 ऋण 6,750, तो 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ 2 यहाँ 0, तो रुपए 250 का लाभ हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य कम था, विक्रय मूल्य ज्यादा था। यहाँ देखिए मयंक ने एक नीला पेन, देखिए हम यहाँ पे मैंने 2 पेन पे सवाल बनाए, एक मयंक ने खरीदे 2 पेन, एक नीला पेन एक लाल पेन। तो पहले हम नीले पेन पे सवाल बना रहे हैं कि मयंक ने नीला पेन 10 रुपए में खरीदा और 15 में बेचा, तो उसे कितने का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ कम में खरीदा उसने और ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब लाभ हुआ तो कितने का, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे, 15 में से 10 गया तो 5 रुपए का लाभ हुआ। तो सीधी सी बात है, इसको हम सबसे छोटे किसी पेन के सवाल से हम पूरी प्रश्नावली समझ जाएंगे लाभ और हानि की। कि 2 पेन खरीदे उसने, एक लाल खरीदा 10 रुपए में, एक नीला खरीदा 10 रुपए में, लेकिन यहाँ पे हम नीले पेन की भी बात करें, 10 में खरीदा 15 में बेचा तो उसको 5 रुपए का लाभ हुआ। तो कैसे निकला लाभ, हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया। यहाँ देखिए मयंक ने लाल पेन खरीदा 10 रुपए में और बेचा 8 रुपए में, तो देखिए यहाँ 10 ज्यादा में खरीदा तो यहाँ हानि हो रही है, कम में बेचा, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्योंकि हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य कम होता है, तो 10 में से 8 घटा दीजिए, तो 2 रुपए का हानि हुई। ठीक है, यहाँ देखिए मयंक ने एक नीला पेन 10 में खरीदा, वही सवाल आगे बढ़ रहा है, और 5 रुपए के लाभ में बेचा, उसने पेन कितने में बेचा, इसका मतलब यहाँ क्या बेचने का मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ क्रय मूल्य दे रखा है, इसको समझने वाली बात है, क्रय मूल्य दे रखा है 10 रुपए और लाभ दे रखा है 5 रुपए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य, ये हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है कि 10 में खरीदा 5 रुपए के लाभ में बेचा, लाभ का मतलब मुनाफा, नफा होना, फायदा होना, तो फायदा होता है तो इसका मतलब 10 से ज्यादा में बेचा, तो कहने का मतलब 10 में 5 हम जोड़ देंगे, ज्यादा तभी होगा, तो 10 और 5 15, तो इसका मतलब 15 रुपए का में इसका जो विक्रय मूल्य है तो 15 रुपए में बेचा, यानी विक्रय मूल्य हो गया 15 रुपए। तो हमने विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ देखिए मयंक ने लाल पेन 10 में खरीदा, 2 रुपए की हानि में बेचा, तो उसने पेन कितने में बेचा, यहाँ भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। यहाँ क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दिया है 10 रुपए और हानि दे रखी है 2 रुपए। तो हमने क्या करना है, देखिए हमने 10 में से खरीदा, ये समझ लीजिए, हानि में बेचा 2 रुपए की, जब घाटा होता है तो इसका मतलब कम में बेचा, जितने में हमने खरीदा उससे कम, तो कम कैसे आएगा, घटा करके, तो यहाँ 2 रुपए इसको जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटा देंगे, तो 8 आया उत्तर। तो इसका मतलब उसने 8 रुपए में बेचा, यानी जो 8 रुपए हो गया इसका विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे केवल समझना है, क्योंकि विक्रय मूल्य अगर हानि हो रही है तो उसको घटा देते हैं क्रय मूल्य में, और लाभ हो रहा है तो उसको क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। फिर अगला सवाल है, मयंक ने नीला पेन 15 में बेचा और 5 रुपए का लाभ हुआ, उसे 15 रुपए में बेचने पे 5 रुपए का लाभ हुआ, उसे पेन कितने में खरीदा होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसको समझिए, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दे रखा है, बेचने का मूल्य कितने में बेचा 15 में, और लाभ कितने का हुआ 5 रुपए का। इसको मतलब थोड़ा समझने की बात है, अगर कोई आदमी कहता है कि मैंने कोई वस्तु 15 रुपए में बेची है और 5 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब उसको 15 में बेचने पे 5 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उसने 15 से कम में खरीदा। तो 15 से कम कैसे आएगा, कि तो 15 में से हम 5 को घटा देंगे, तो इसका मतलब ये 10 रुपए आया, तो 10 रुपए क्या आ गया, क्रय मूल्य।
उसने 15 रुपए में बेचा था, 5 रुपए का लाभ हुआ था, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में लाभ को जब हम घटाते हैं तो क्रय मूल्य ज्ञात होता है। इस तरह के हम जब कई प्रश्न पहले हम समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, लेकिन कुछ 10-20 सवालों को जब हम हल करेंगे, 20-40 सवालों को, तो हम स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने विक्रय मूल्य ज्ञात किया। तो यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो इसका मतलब हमने क्या किया, विक्रय मूल्य में से। देखिए अगला प्रश्न है, मयंक ने एक नीला पेन ₹8 में बेचा और उसे 2 रुपए की हानि हुई, उसे पेन कितने में खरीदा होगा? तो खरीदा होगा का मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, ये ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 8 रुपए, और हानि कितने की हुई, 2 रुपए की। तो यहाँ उल्टा होता है संबंध, देखिए, क्योंकि यहाँ हानि हो रही है, उसने 8 में पेन बेचा, उसने कहा कि मैंने 8 में बेचा लेकिन मुझे घाटा हुआ बेचने पे, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उसने ज्यादा में खरीदा होगा तभी घाटा हो रहा है। तो इसका मतलब उत्तर 8 से ज्यादा आएगा। तो 8 से ज्यादा उत्तर कब आएगा, जब हम 8 रुपए में 2 रुपए को जोड़ देंगे, तो 8 रुपए 10 रुपए, तो इसका मतलब जो 10 रुपए आया ये इसका क्रय मूल्य है। इसका मतलब ये था कि उसने 10 रुपए में पेन खरीदा था और उसको 2 रुपए का घाटा हुआ, तब जाके उसने 8 में बेचा। तो लेकिन यहाँ उसने प्रश्न उल्टा दिया है कि मैंने 8 में बेचा और मुझे 2 रुपए की हानि हुई। तो इसका मतलब स्पष्ट है। तो जब हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं और विक्रय मूल्य हानि दी हुई रहती है, तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं, और अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य के साथ ही उल्टा संबंध है विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घट जाता है। उसी तरह से हानि का है, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो तो क्रय मूल्य निकल जाता है, और विक्रय मूल्य में हानि को घटा दो तो लाभ ज्ञात होता है, वो विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। अगला प्रश्न है, सक्षम ने एक पुराना रेडियो 630 में खरीदा है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया 630। उसको ठीक कराने में 50 खर्च किए। तो देखिए ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, इनको थोड़ा चतराने के लिए, थोड़ा आपको उलझाने के लिए ऐसे सवाल आते हैं, और क्योंकि 50 रुपए और खर्च कर दिए तो इसका मतलब कि क्रय मूल्य में ही जुड़ जाएंगे। 50 रुपए उसने उसी पे खर्च किया, तो इसका मतलब उसको 5 3 8, उसका मतलब ये रेडियो उसको 680 रुपए का पड़ गया। तो ये क्रय मूल्य हो गया अब 680। 630 में खरीदा उसने जरूर था, उसको 50 रुपए और खर्च किए, तो क्रय मूल्य के साथ ही जुड़ता है। फिर उसने रेडियो को ₹750 में बेचा, अब ये विक्रय मूल्य है 750। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 680 में खरीदा, 750 में बेचा, तो इसका मतलब 750 ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। नीचे लिखो ऊपर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 750 में से हम 680 को घटा देंगे, तो 0 15 में से 8 गया 7, तो 70 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, इस तरह की हम जब 10-15 सवाल करेंगे, 20-30 सवाल करेंगे, 40-50 सवाल करेंगे, तो हम अच्छी तरह से लाभ, हानि और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करना सीख जाएंगे और समझ भी जाएंगे। अगला सवाल है, आयुष ने एक गाय 4,500 में खरीदी, तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है, 4,500, और 3,975 में बेच दी, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है 3,975। इसको हमें पहले ये देखना है कि ज्यादा क्या है। तो इसमें स्पष्ट है कि देखिए, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, ये पीछे वाले यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ये 4,000 है, ये 3,000 है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है, तो उसने ज्यादा में खरीदी और कम में बेच दी, तो उसको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, क्योंकि उसने ज्यादा में खरीदी, कम में बेची। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ 14 में से 9 गया 5, तो उसको 525 रुपए का घाटा हुआ, नुकसान हुई, हानि हुई, क्योंकि उसने कम में बेचा, ज्यादा में खरीदा। देखिए अगला सवाल है, सुरेश ने एक प्लॉट 5,50,000 में खरीदा और उसने अपने दोस्त उमेश को बेच दिया। तो पहले क्रय मूल्य देखिए, ये क्रय मूल्य 5,50,000, ठीक है, इतने में खरीदा उसने, अपने दोस्त को बेचा, कितने में बेचा पता नहीं है,
उमेश ने उसे कितने दिए? 48,000 की 12 किस्तें दी। इसका मतलब 12 अलग अलग किस्तें, एक बार उसने 48,000 दी, दूसरी बार फिर 48,000 दी, तो 12 बार दी उसने। तो इसको हम क्या करेंगे? 12 किस्तें दी तो 12 से गुणा करेंगे। तो इसको सीधा करो, 0 को 0, 0 का 0, 0 का 0, तो 12 8 96 यानी 96। 6 हासिल 9, 12 चौको 48 और 9 57। इसका मतलब ये है कि 5,76,000 में बिका। उसने 5,76,000 रुपए सुरेश को दिए प्लॉट के बदले, उसने 48,000 की 12 किस्तें दी। इसका मतलब 12 से हम 48,000 को गुणा करेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो गया 5,76,000। इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? 5,76,000 में से 5,50,000 को घटा दिया। ये 6 2। इसका मतलब इसका 26,000 रुपए का लाभ हुआ प्लॉट में। प्लॉट जानते हैं ना मैंने कि उसका जमीन का टुकड़ा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की समझ में अच्छे ढंग से आ गए होंगे लाभ और हानि के प्रश्न। अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो में हम सीखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ओके।